दोस्तों, आज की कहानी है। बहू सुहागने ऐसे रहती है भला जैसे कोई विधवा रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे दीदी, आज तो कम से कम अपने हाथ और मांग को सुना मत रखिए। आज हरियाली तीज है दीदी, और आप आज के दिन सुहाग की सारी चीजें उतार कर रख दी। सुहागनी औरतों को ये शोभा नहीं देता है दीदी। आपको ऐसा करने से डर नहीं लगता दीदी? कमरे में पोछा मारते मारते अनीता अपनी मैम साहब काव्या को कहती हैं, अनीता तू अपना काम कर, ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाथों में चूड़ियां और माथे में लाल सिंदूर लगाने से ही औरतें सुहागन कहलाती हैं क्या? और जो नहीं लगाया तो इसका ये अर्थ थोड़ी होता है कि मैं सुहागन नहीं हूँ। ये सब पहनने और नहीं पहनने से मेरे सुहागन होने से क्या लेना देना? अच्छा चल बता, जो औरतें चूड़ी बिंदु सुंदर नहीं लगाती वो तुम्हारी नजरों में सुहागन नहीं है। तुम ना अनीता कमाल की बातें करती हो। हाँ हाँ, ठाके लगाते हुए काव्या कहती, हंस लो दीदी हंस लो, पर सच्चाई तो यही है और सिंदूर बिंदी में ही हमारे पतियों की जान बसती है दीदी। पर आप ये सब नहीं समझोगे दीदी, मायूस होते हुए अनीता कहती है। क्यों नहीं समझूंगी, मैंने भी बाकायदा शादी की। अच्छा दीदी, यदि आपने भी बाकायदा शादी की है तो फिर ये क्यों कर रही हो दीदी, वह भी आज के शुभ दिन पर? आज तो औरतें 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए उपवास रखती हैं और उनके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी करती हैं। प्रश्नवाचक निगाह से अनीता कहती हैं, तो मैं भी तो वही करके आई हूँ अनीता, फिर तू ऐसा क्यों कर रही? अरे मैंने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है। पर ये सिंदूर, ये चूड़ियाँ, ये माथे की बिंदिया क्यों हटा रही हो आप? आज के दिन तो ये सब कर लेती। इसको पहने रखने से पतियों की उम्र लंबी होती है। अनीता काव्या का सुना चेहरा देखकर कहती है, तू भी अनीता? हाँ हाँ, सुहाग की लंबी उम्र के लिए इन सब चीजों की नहीं, अपितु उनसे प्यार और उनका ख्याल रखने से होता, ताकि वह खुश रहे, और खुश रहने से उम्र खुद ब खुद लंबी हो जाती है। तू तो खामों का डराती है इन सब बातों पर, और तो और अब तो मेरी पूजा भी खत्म हो गई है और मैं अब एक पल भी ये सब नहीं पहन सकती। मुझे ना ये सब करने से खुजली होने लगती है। अपने माथे से बिंदी और मांग से सिंदूर पोंछते हुए काव्या कहती है, अरे दीदी कम से कम आज के दिन ये मांग तो ऐसे ना पोंछो दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देख कर। अनीता काव्या को पूजा के बाद सारे श्रृंगार उतारते देखकर बार बार वही बातें दोहराती हैं। तुझे अच्छा नहीं लगता है तो तू यहाँ से चली जा और अपना काम कर। मुझे तो ये ताम जाम उतार कर कितना रिलैक्स लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ तुझे। अपने खाली हाथों को देखते हुए काव्या कहती है, चंद मिनटों में सजी सवरी दुल्हन से काव्या विधवा सा रूप धारण कर लिया था, जिसे देखकर अनीता दांतों तले उंगली काटते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और रसोई में काम करते करते खुशी बातें करने लगती हैं। पता नहीं है आजकल की पढ़ी लिखी औरतें जाने क्या समझती हैं खुद को। अरे सुहावनी औरतें ऐसे रहती हैं भला जैसे कोई विधवा रहती हो। ना माथे पर बिंदिया, ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सुनर। अरे
अब इन सब चीज़ों से इतना ही नफरत था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब इन औरतों को कौन समझाए कि इन चीज़ों को लगाने से उल्टा चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है, चेहरे पर नूर आ जाता। हम तो जीते जी भी कभी ऐसा शगुन न करे, पर ये पैसे वाले लोगों के खोखले सोचते जिन्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, इसलिए तो इन्हें ये सब करने के तनिक भी डर नहीं होता। अरे भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही हम औरतों को ऐसा बनाया होगा ना, तभी तो औरतें के शरीर का ढांचा ऐसा, इसीलिए तो जितने अंग उतने आभूषण और उन आभूषणों पर सार सांद लगाते, ये मांग का सिंदूर और माथे में बिंदिया। अगर सच में ये सरगार बोझ होता तो माता रानी को क्यों 16 सरगार करके रखते, क्यों उन्हें चूड़ी सिंदूर सुंदरी सजाते। लोग अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, पर ये बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पति के होने न होने से कोई मतलब ही न रहता। तभी तो सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, कोई नहीं रहता है तो कोई कहीं पर जाने दो, मुझे क्या करना। दीदी कुछ भी करे, जब उनकी सासू माँ को ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों खामोखा भैया जी की लंबी उम्र के लिए सोच रही हूँ। वैसे भी मुझे क्या करना, मैं तो इस घर की काम वाली हूँ। तभी भावना जी की आवाज़ आती है, जो अनीता एक कप चाय बना दे जल्दी से, बाबूजी को पीनी है। जी माँ जी अभी लाई, कहकर अनीता फटाफट एक कप चाय बनाकर माँ जी के कमरे में जाती हैं और बाबूजी को चाय देते भावना जी के 16 सरगार को एकटक निहारने लगती हैं। अरे ऐसे क्या देख रही अनीता अपने माँ जी को नजर लगाई कि क्या मेरी पत्नी को मजाक करते हुए बाबूजी कहते, अरे नहीं बाबूजी, नजर लगे मेरे दुश्मन को, मैं तो माँ जी की खूबसूरती को निहार रही थी। आज भी माँ जी आपके लिए 16 सरगार करके अपने व्रत को सच्चे मन से पूरा करती हैं। कितनी प्यारी लगती हैं माँ जी जब ऐसे सजी सवरी रहती हैं। तू भी तो अच्छी लग रही है अनीता, ये लाल साड़ी और हाथों में लाल लाल चूड़ियों में, आज तेरा भी तो व्रत होगा ना। भावना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ माँ जी मेरा भी व्रत है, पर कुछ लोग हैं जिसे ये सजना संवरना पसंद नहीं आता माँ जी, उन्हें तो व्रत हो या आम दिन हमेशा एक जैसी देखते। अरे माँ जी ऐसी औरतों को डर वर नहीं लगता है क्या। अरे मेरी अनीता तू क्यों इतना परेशान होती, और मुझे पता है तू किसके बारे में बोल रही है, पर सबकी अपनी जिंदगी है और हम क्यों पड़े उनकी जिंदगी के बीच में, ठीक है ना। किसी को साज सरगार पसंद होता तो किसी को नहीं, और आजकल की लड़कियां सब काम कर जाती, इसीलिए उन्हें सजना संवरना पसंद नहीं होता। और ऐसे भी इन चीज़ों के लिए किसी पर दबाव डालना भी अच्छी बात नहीं होती। किसी की मर्जी होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। अब मुझे देख ले, मैं शादी के बाद हमेशा ऐसी 16 सरगार करके रही हूँ, तो मैं ऐसी रहती हूँ हमेशा, ठीक वैसे ही मेरी बहू आज के जमाने की लड़की है तो वह जैसे रहती आई है वैसी रहेगी ना। मैं कौन होती हूँ उसके जीवन में बदलाव लाने वाली। वो समझदार है, पढ़ी लिखी, अपना और अपने पति का अच्छा बुरा जानती, और कल को कुछ नहीं सोचता भी तो उसकी जिम्मेदार भी वह खुद ही होगी। और पूजा पाठ तो मन से होती है ना। पगली सच छोड़ इन सब बातों को, जा जल्दी से खाने की तैयारी कर, सबको भूख लगी होगी। क्या माँ जी आप भी, आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी, कहकर अनीता रसोई में चली जाती है। वाह भावना जी आपने तो बहू की तरफदारी करके अनीता की बोलती बंद कर दी है ना।
हुई ना समझदार सास की निशानी, तो क्या करूं जी, घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए सास को समझदारी दिखाना पड़ता है। नहीं तो ये काम वाली बहू 10 घरों में जाकर हमारी बहू की शिकायत करके हमारे घर का नाम खराब कर देती है। इन लोगों का काम ही होता है यहाँ की बातें वहाँ करने की, और इनकी बातें सुनकर आस पड़ोस की औरतें इस बात का बदखल बनाकर सबके सामने ऐसे बहस करती है जैसे हम कोई गुनहगार हो। घर की बातें घर में रहे तो अच्छा है, और बहू अभी अभी तो आई है, धीरे धीरे हमारे घर परिवार में ढल जाएगी। ऐसे भी बहुत मांग के घर में जितना सीखती उससे ज्यादा सास के घर में सिखाती, और हमारा सत्र साया में रहेगी तो खुद ब खुद सबसे डर भी सीख जाएगी। अगर मैं अभी अनीता की बातों को सुनकर बहू पर चिल्लाऊंगी तो वह कभी मेरी नहीं सुनेगी, पर वही प्यार से समझाऊंगी तो वह जरूर सुनेगी और करेगी भी। ऐसी भी हर लड़की के साथ होती है कि ससुराल में उसी सास के रूप में माँ की छवि मिले, जो समय समय पर उसका मार्ग दर्शन करती रही। वाह मेरी बच्ची की माँ, आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि भावना जी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करते हुए विनय जी कहते हैं।